राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से आपके दादा भीम ने मल्ल युद्ध में आपको मार दिया था, उसको मार दिया था। उसी के सहदेव नामक पुत्र हुआ, जिसके वंश में देवापी नामक अत्यंत धार्मिक और महान तेजस्वी राजा हुआ। हे राजा परीक्षित, वह महान तपस्वी देवापी राजा अब तक वन में प्रभु की तपस्या कर रहा है। हे राजन, मैं अब आपको राजा शांतनु के वंश की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। राजा शांतनु की स्त्री का नाम गंगा था। उनके गंगा से अत्यंत धर्मात्मा और बलशाली भीमसेन भीष्म पितामह नामक पुत्र हुए, जो अजन्म अविवाहित रहे। भीष्म पितामह के बराबर धनुर्विद्या में कोई नहीं था। एक बार भीष्म पितामह ने युद्ध में अपने गुरु परशुराम जी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। इतना ही नहीं, स्वयंवर में देशांतर के राजा महाराजाओं के उपस्थित होने पर भी काशी नरेश की अंबिका और अंबालिका नामक 3 कन्याएं जीत कर ले आए थे। भीष्म पितामह ने उनमें से अंबालिका और अंबिका का विवाह तो अपनी मौसी सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य से करा दिया था, लेकिन अंबा भीष्म पितामह के प्रेम में ही मर गई। राजा शांतनु के सत्यवती से 2 पुत्र हुए। उनके नाम चित्रांगद और विचित्र वीर्य था। चित्रांगद को तो उसी के नामधारी गंधर्व ने वर में मार दिया था, और विचित्र वीर्य अक्षय का रोग होने के कारण घर पर ही मर गया था। इसलिए सत्यवती ने संतान न होने पर अपने पुत्र वेद व्यास, जो मुनि पराशर के से उत्पन्न हुए थे, को बुलाया और बोले, हे पुत्र वंश वृद्धि का कोई उपाय करो। अपनी माता के मुख से यह सुनकर वेद व्यास जी बोले, हे माताश्री, यदि मेरे सामने विचित्र वीर्य की पत्नी नंगी होकर निकल जाए तो मैं प्रभु की कृपा से मैं उनमें दृष्टि द्वारा सदृष्टि उत्पन्न कर सकता हूँ। फिर इसके पश्चात अपनी सासू सत्यवती की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी वेदव्यास जी के आगे से नंगी होकर निकली, तो उसने लज्जावश और केश बाल आंखों पर गिरा लिए। इससे उनके धृष्ट पुत्र नामक अंधा पुत्र उत्पन्न हुआ, तथा अंबालिका अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करके निकली। इसी कारण उसके पांडु रोगी पांडु हुआ। लेकिन जब विलरा नामक उनकी दासी प्रसन्न होती हुई उनके सामने से निकली, तो उसके विदुर नामक कुशल राजनीतिज्ञ और बहुत बड़ा भक्त उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र के गंधारी नामक पत्नी से दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए, तथा राजा पांडव के कुंती नामक पत्नी से मंत्रों के द्वारा धर्म से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन और पवन से भीमसेन, तथा माद्री नामक पत्नी से अश्वनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वैसे तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था, लेकिन युधिष्ठिर के पौरवी नामक पत्नी से देव, भीमसेन के हिडम्बा नामक पत्नी से घटोत्कच, सहदेव के सहोत्रा नामक पत्नी से विजय, नकुल के कर्णमती नामक पत्नी से निर्मित, और अर्जुन के सुभद्रा नामक पत्नी से, जो प्रभु श्री कृष्ण जी की बहन थी, उनके पिता अभिमन्यु नामक अत्यंत प्रतापी वीर पुत्र उत्पन्न हुआ। वैसे तो ये सभी महाभारत के युद्ध में सूरपुर चले गए, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से आपको गर्भ से सुरक्षित रखा था। अभिमन्यु के अलावा तुम्हारे दादा अर्जुन के अलोया नामक राजकन्या के से
बर्बरुवाहन तथा ऐरावत नामक 2 बड़े वीर प्रतापी पुत्र हुए। हे राजा परीक्षित, आपके जन्मेजय आदि जो 4 पुत्र हैं, उनमें जन्म में मेजय बड़ा भारी यज्ञ करके सर्प जाति से बदला लेगा। इसके पुण्य और तेज के प्रताप से ये आपका प्रताप से उसका यश भूमंडल पर फैल जाएगा। हे राजा परीक्षित, आपके मरने के पश्चात 25 पीढ़ी हस्तिनापुर में आपका राज्य रहेगा। इसके पश्चात हस्तिनापुर यमुना जी में डूबकर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको राजा पुरु के वंश का वर्णन सुना दिया। अब मैं आपको राजा यदु के वंश की कथा सुनाता हूँ। राजा पुरु के वंश की कथा जो भी प्राणी सुनेगा वह सुनाएगा, उसे कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस वंश में प्रभु श्री हरि विष्णु जी का जन्म कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वह उस यदुवंश की कथा अब मैं आपको सुनाता हूँ। यदुवंश की कथा सच्चे मन से सुनने या सुनाने से प्राणी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर जीवन मरण के बंधनों से सदैव के लिए छूट जाता है। सो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि बिना चित लगाए कथा सुनने से उसका फल निष्फल हो जाया करता है। राजा ययाति, जिसके विषय में पहले बता चुका हूँ, बहुत बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके देवयानी नामक पत्नी से यदु नामक पुत्र हुआ, जिसके वंश में कई पीढ़ी उपरांत राजा सहस्त्र अर्जुन, जिसको परशुराम जी ने मार दिया था, नामक बहुत प्रतापी और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वैसे उनके सारे पुत्र परशुराम जी ने मार दिए थे, लेकिन फिर भी जयध्वज के ताल जंग नामक बहुत प्रतापी राजा हुआ। हे राजा परीक्षित, उन्हीं के वंश में राजा मधु और उनका पुत्र वृष्टि बहुत प्रतापी राजा हुआ। इसलिए यदुवंशियों को मधुवंशी और मधुवंश तथा श्री कृष्ण को माधव और वाषार्णीय कहते हैं। राजा वृष्टि के शिशुविद नामक बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ और उन्हीं के कई पुत्र में से पुरुजित जामंग नामक 2 बड़े प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए। राजा जामंग में और सेव्या नामक पत्नी से जब कोई भी संतान नहीं हुई तो इसके लिए उनको विश्व देवों का बहुत पूजन करना पड़ा। तब फिर बहुत दान पुण्य और जब तब से उनके विदर्भ नामक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजा परीक्षित, जब विदर्भ युवा हो गया तो राजा जामंग उसको राजपाट सौंपकर प्रभु का नाम लेते हुए स्वर्ग सिधार गए। राजा विदर्भ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। आज की कथा में ही समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।